सभी जातियों पर भारी देश की सत्ताधारी अजगर कौम। इस वीडियो के पीछे हमारा मकसद किसी प्रकार का जातिवाद फैलाना नहीं है। मामला में नया मोड़ आ गया। गुज्जर और राजपूता का विवाद में आप गुज्जर हो, पर गुज्जर हो, राजपूत हो, क्या हो? ना मैं गुज्जर हूँ, ना मैं राजपूत हूँ, ना मैं बड़गुज्जर हूँ। आपकी जो ऑब्जर्वेशन, आपकी जो रिसर्च है, उसके हिसाब से सम्राट मिहिर भोज गुज्जरों के, राजपूतों के या किसके? तो दोनों ही पुत्र बराबर हैं। ये सिर्फ लड़ाई है, ये मनोविवाद है और एक देश को तोड़ने की बहुत बड़ी चाल है। और 27 साल का लड़का पन्ने खोलने लग रहा है। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते। देखिए, दिखा रहे क्षत्रियों की 36 वंशों की सूची में बड़गुज्जर राजवंश को सम्मिलित किया गया। जो ये बोलते हैं कि हमारा इतिहास 1200 का है, हम 6वीं शताब्दी से उस पे राज करे हुए हैं। अच्छा, ये बात यही मैं पूछने वाला था। गुज्जर समाज के लोगों ने कहा भाई ये तो 1300 ईस्वी के बाद आए हैं। पहली बात तो मिठन देव जी बड़गुज्जर थे, परत्यार नहीं थे। इसके साक्ष्य तो मेरे पास यहाँ आपको मिल जाएंगे। हम उनके डायरेक्ट वंशज हैं। मठन देव गुर्जर के, बड़गुज्जर के हम डायरेक्ट वंशज हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, गुर्जर सम्राट में दिक्कत नहीं है? नहीं, गुर्जर सम्राट में दिक्कत नहीं है, गुर्जर प्रतिहार में दिक्कत है। अच्छा, देखो ये मामले में नया एक ट्विस्ट आ गया है, नया एक मोड़ आ गया है। हालांकि महापुरुषों पे डिबेट होना ये विडम्बना है, दुर्भाग्य है। जो ये मामला चल रहा है सम्राट मिहिर भोज का, इसमें कौन ठीक है, कौन गलत है, या कंफ्यूजन है, या जानबूझ के फैलाया जा रहा है? कहाँ से निकला था गुर्जर? गुर्जर सबसे गौचर से निकला है। जाति का मामला तो बिल्कुल ही गलत जो बता रहे हैं, वो कतई गलत है। जाति तो है ही नहीं। गुजरात का क्या सीन है इसमें? सर, गुजरात राव गुज्जर समाज के लोगों ने कहा भाई ये तो 1300 ईस्वी के बाद आए हैं। सभी जातियों पर भारी देश की सत्ताधारी अजगर कौम। आखिर में यह लाइन जो आपने बोली ना, सभी जातियों पर भारी, फिर एकता की बात कैसे रहेगी? हाँ जी। अब अजगर कहाँ से आ गया? ये अजगर कौन सा है? ये वो वाला अजगर है या क्या है? सर, आ से अहीर, जा से जाट, गा से गुर्जर और रा से राजपूत। सर, जहाँ ये चारों हो जावे ना जी, तो भारत का कोई कुछ ना बिगाड़ सकता। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मू की राम राम। इस टाइम भारत का सबसे प्राचीन गांव, 865 साल पुराना गांव बोंडसी में लाइव हूँ। और दादी सती का जो मंदिर है 708 साल पुराना, ये आप इस टाइम देख रहे हो सन 1315 का। एक बार मोहित दिखा दे, जय दादी सती माँ। तो इस गांव का इतिहास तक कुछ हम एक 27 साल का जो लड़का है, आकाश नाम बतावा है, वो दावा कर रहे हैं, इतिहास के पन्ने खोल लगा और सबके मुंह पर ताड़ा ठोक सके है। क्योंकि वो नू कहने लग रहा है कि हाँ ले, वो नू कहने लग रहा है अगर भाई इतिहास जो है देखो, हम भी कहेंगे एक बात, इस वीडियो के पीछे हमारा मकसद किसी प्रकार का जातिवाद फैलाना नहीं है। और एक चीज़ और बताऊंगा, समरसता की बात कर रहे हैं, मेल मिलाप की हम बात कर रहे हैं। हाँ, इस बात का भी ध्यान रखो, क्योंकि हम बार बार कहा रहा जातिवाद तोड़ो, भाईचारा जोड़ो, लेकिन इतिहास के पन्ने जब वो खेड़ेगा तो तथ्य और साक्ष्यों के साथ बात होगी। टू द पॉइंट, कट टू कट हम बात करेंगे। मामला में नया मोड़ आ गया। गुज्जर और राजपूता का विवाद में बड़गुज्जर की एंट्री होगी। और हम पहले भी कह रहे हैं, ठीक कौन की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ठीक क्या की लड़ाई होनी चाहिए। तो फिलहाल हमारे कैमरा पे 27 साल आयु का आकाश हमारे साथ मौजूद है। आकाश जी राम राम। राम राम जी, करूँ जी। आकाश कर्मू जी, कर्मू जी। अच्छा भाई, देखो आकाश भाई, एक चीज मेरे को बताओ, आप गुज्जर हो, बड़गुज्जर हो, राजपूत हो, क्या हो? मैं जी पेशे क्षत्रिय हूँ। ना मैं गुज्जर हूँ, ना मैं राजपूत हूँ, ना मैं बड़गुज्जर हूँ। ये अलग अलग नाम स्थानवाचक हैं। मैं जाति से क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय जी। अच्छा, अब एक बात बताओ, देखो विवाद आपको पता चल रहा है। हाँ जी, विवाद सम्राट मिहिर भोज जी। देखो, हालांकि ये चीजें हो रही है, अभी कॉपीराइट की बात चल रही है। गुज्जर समाज कह रहा है, गुज्जर महासभा कह रही है भाई ये हमारे वंश वो थे पूर्वज। हाँ जी। राजपूत कह रही है हमारे पूर्वज थे। फिर बात पृथ्वीराज चौहान पे भी आ जाती है, कौन किसका था। हालांकि महापुरुषों पे डिबेट होना ये विडम्बना है, दुर्भाग्य है। भाई महापुरुष हालांकि सबके होते हैं। की बात है, आज हम 2023 में जी रहे हैं और उस टाइम हमारे महापुरुषों ने अपना खून से सींच कर जो देश को एकत्रित किया, अखंड भारत का निर्माण किया, जो उस टाइम के कंधार से लेके आज के बर्मा तक का अखंड भारत, और वो भी मिहिर भोज जी का। तो उनको जातियों में बांटना तो सर बिल्कुल ही गलत है। वो एक क्षत्रिय सम्राट थे, हैं, और हमारे दिलों में हमेशा क्षत्रिय सम्राट ही रहेंगे। अच्छा, जहाँ हम खड़े हैं जी, दादी सती माँ का ये मंदिर है जी। इसी से शुरुआत कर लो, ये इसका क्या इतिहास, छोटा छोटा बताते रहो। सर एक्चुअली जब हमारा सबसे पहला निकास है गुजरातरा के बड़नगर से। आप गुजरातरा को इस तरह समझ सकते हो
कि गुजरातरा लाइक ए स्टेट कंट्री, और उसका एक छोटा सा प्रांत था बड़नगर। उस बड़नगर से जो बड़ निकला वो हमारा बड़ गुजरों का, और गुजरातरा से निकलने के कारण हम हुए गुर्जर। तो ऐसे हम हुए 580 से लेकर 620 में बड़ गुर्जर। अच्छा, दादी सती का क्या इतिहास है यहाँ का? ये दादी सती मंदिर जब हमने पहले गुजरात से अलवर से राजौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, राजौरगढ़ दुर्ग से जब हम वहाँ क्षतिग्रस्त हुए, या हमारा मुगलों ने नरसंहार किया। किससे आ रहे थे? हम मुगलों से आ रहे सर, उससे अकबर के टाइम से। अकबर के टाइम? हाँ, अकबरों की सेना में कछुआ और राठौड़ों ने बड़गुजरों का सर्वनाश कर दिया सर, और उसके कारण हमको वहाँ से जगह छोड़नी पड़ी, और फिर हम यहाँ आए भोंडसी, जो भूपेश सिंह ने 1158 में बसाई थी। ये तकरीबन गांव 865 साल पुराना, और इसके डेढ़ साल बाद हमारी रानी माँ जी थी, वो 1315 में राजा जी के देहांत होने के उपरांत यहीं सती हुई थी। अच्छा जी। तो वो लड़ाई किस लिए थी? जो वो लड़ाई थी सर, राजपाट की लड़ाई थी। नहीं, वो बादरा का अभी कुछ आप जिक्र करें। हाँ, शेरशाह सूरी जो वहाँ के भव्य राजा थे, उस टाइम के माने हुए राजा थे, और उन्होंने एक कृषि पर लड़ाई शुरू की थी। सिर्फ उनको फसलें चाहिए थी, और वहाँ इसी जगह में वो फसलों को लेने में भी नाकाम रहे, और यहाँ से आगे पलायन कर गए। अच्छा, अब आपका किस बात पे वो है कंफ्यूजन? अभी जो ये मामला चल रहा है सम्राट मीर भोज का, इसमें कौन ठीक है कौन गलत है, या कंफ्यूजन है, या जानबूझ के फैलाया जा रहा है, या मामले के पीछे हकीकत कुछ हो रहा है, या कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना है? मामला क्या है? जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था करमू जी, आपको फोन के इंतला की गई थी कि जो उनके आचार्य जी थे, उनका जो स्टेटमेंट है, उन्होंने आपको दिखाया तो कुछ नहीं, सिर्फ आपको कॉपियां दिखाई, और ऐसे प्रूफ तो मेरे पास भी हैं। लेकिन उन्होंने इसमें एक गलत बात जो बोली वो ये थी कि जो मीर भोज जी के सामंत थे, जो राजौरगढ़ दुर्ग के बोलते हैं कि वो प्रतिहार थे। पहली बात तो मिठन देव जी बड़गुजर थे, प्रतिहार नहीं थे। इसके साक्ष्य तो मेरे पास यहाँ आपको मिल जाएंगे। ये बात उन्होंने हमारी वीडियो में बोली थी? ये आपकी वीडियो में, आपकी तकरीबन 3 से 4 दिन पुरानी बात है। आचार्य वीरेंद्र विक्रम ने? हाँ जी, वो बोली। तो वो बड़गुजर थे सर, उनका प्रतिहारों से कोई लेना देना राजा का नहीं था। जी। अच्छा। तो उसके बाद जब मुझे पता चला भाई हाँ ये गलत बोल रहे हैं, तो जब तक मैं चुप था, अब मुझे सामने आना पड़ा, क्योंकि हम उनके डायरेक्ट वंशज हैं। मठन देव गुर्जर के, बड़गुजर के हम डायरेक्ट वंशज हैं सर। मठन देव जो बड़गुजर थे वो क्या थे? वो राजा जी थे सर। वो भी राजा थे? हाँ जी। वो सामंत राजा थे या? वो सामंत राजा थे सर। सामंत राजा थे। और देखो मैं बता दूं भाई, सामंत तो है, जिस तरह एक पीएम है प्रधानमंत्री, वो देश का प्रधानमंत्री है, और हरियाणा का पंजाब का मुख्यमंत्री जैसे भगवंत मान है, तो ये हो गए सामंत, यानी कि स्टेट के मुख्यमंत्री। ऐसा ही ना मामला? अच्छा, ये मिहिर क्या होता है? सर मिहिर उनका नाम है। एक्चुअली क्या जी, बहुत ही विस्तृत है, और जो मुद्दा है सिर्फ नाम पे चल रहा है। उनका जो एक्चुअल नाम है, जो होना चाहिए, उनका नाम होना चाहिए गुर्जर सम्राट मीर भोज प्रतिहार। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, गुर्जर सम्राट में दिक्कत नहीं है? नहीं, गुर्जर सम्राट में दिक्कत नहीं है, गुर्जर प्रतिहार में दिक्कत है। अच्छा, देखो ये मामले में नया एक ट्विस्ट आ गया है, नया एक मोड़ आ गया है। आकाश भाई को है भाई, गुर्जर सम्राट में कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, गुर्जर प्रतिहार सम्राट लिखने में दिक्कत है सर। प्रतिहार में क्या दिक्कत है? प्रतिहार का मतलब भी बताओ दर्शकों को। तो मैं बताता हूँ सर, जातियां तो भारत में कभी जातिवाद था ही नहीं। ये जातिवाद दिया गया है, तो चाहे ये मुगलों को दिया हो या अंग्रेजों का दिया हो। तो ये क्षत्रिय क्या था? क्षत्रिय सर, जो लड़ेगा, जो राजा है, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बहुत ही बड़े वीडियो क्लिप में कहा है, जो राजा है वो लड़ेगा, और जो क्षत्रिय है वो लड़ेगा। ठीक है, तो क्षत्रिय कौम का काम सिर्फ लड़ना होता था। तो और मीर भोज वर्ण हो गया ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तो वर्ण। बहुत सारी और भी जातियां थी। ऐसा नहीं है कि सारी जातियां सिर्फ राजपूताने में है। तो वर्णों को जातियों में कब बांटा गया, किसने बांटा? सर ये वर्णों को जातियां जब बांटा गया, जब तुर्कों ने, अरबों ने हम पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। उसके बाद नाम छुपाना इसलिए मजबूरी हो गई कि ये भेड़ चाल, धर्म को ना मानने वाले, अथाय करने वाले बंदे बन गए। आप समझ रहे हो कि किसी की बहन बेटी को ले गए, किसी की फसलों को उजाड़ दिया, गाँव के गाँव खत्म कर दिए। तो इस वजह से जिसने बड़नगर से निकला वो बड़गुजर, जो वहाँ रह गया
उनको उसमें आपके पंडित भी आते हैं, गुर्जर नरेश में पंडित भी हैं, बढ़िया भी हैं। बहुत सारे जो अपने आप के आगे गुर्जर लगाते हैं अच्छा। वो पंडित भी हैं, बढ़िया भी हैं। चलो फिर भी अपने दादा हैं जो अपने वंशज है ना पूर्वज हैं, उन पूर्वजों का तो जिक्र सबको करना चाहिए। हाँ जी। अब आपकी जो ऑब्जर्वेशन, आपकी जो रिसर्च है, हाँ जी। उसके हिसाब से सम्राट मिहिर भोज मतलब गुज्जरों के, राजपूतों के या किसके? सम्राट मीर भोज क्षत्रिय है जी। अच्छा। एक्चुअली क्या है, राजा का मतलब क्या होता है, पूरे देश का राजा। वो एक से ज्यादा शादियां करते थे, चक्रवर्ती। अब एक रानी हो गई उनकी, हो सकता है कि भाई किसी दूसरे राजा की लड़की हो, और एक रानी हो सकता है उन्हें किसी कबीले की लड़की से शादी कर ली हो। तो दोनों ही पुत्र बराबर हैं। ये सिर्फ लड़ाई है, ये मनोविवाद है, और एक देश को तोड़ने की बहुत बड़ी चाल है। अच्छा, प्रतिहार पे दोबारा थोड़ा बताओ, जस्टिफाई करो। प्रतिहार की परिभाषा थोड़ा वो घोषित करोगे? आप रामायण टाइम से कुछ बता रहे थे। हाँ जी, प्रतिहार श्री राम जी के जो भाई थे लक्ष्मण जी, जब उनको वनवास मिला 14 वर्ष का, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने भ्राता राम जी के जीवन को, इन 14 सालों को सुखमय बनाने के लिए जिंदगी भर इनके प्रतिहार का काम करूंगा। प्रतिहार मतलब तो रक्षक या द्वारपाला बोल सकते तो हैं। फिर ये प्रतिहार लिख दिया, मान लो गुर्जर सम्राट प्रतिहार, हाँ जी। यानी कि गुर्जर सम्राट रक्षक, इसमें क्या गलत हो गया? सर देखिए, आप स्थान को स्थान रहने दीजिए, ठीक है, नाम को नाम रहने दीजिए। अब गुर्जर चाहे तो गुर्जर सम्राट मीर भोज प्रतिहार लिखे, तो गुर्जर सम्राट लिखे बीच में, गुर्जर प्रतिहार ना लिखे। अच्छा, तो वो गुर्जर सम्राट मीर भोज प्रतिहार लिखे। अच्छा। हाँ, तो उससे होगा गुर्जर नरेश, यानी गुर्जर सम्राट, यानी गुर्जर देश का या तो राजा या गुर्जर देश का सम्राट मीर भोज प्रतिहार। समय कौन सा है इनका, और उस समय पे गुर्जर और राजपूतों की उत्पत्ति मतलब सब सर अगर कहाँ से निकला था गुर्जर? गुर्जर सबसे गौचर से निकला है बेसिकली, और गौचर का मतलब होता है गाय चराने वाले, ठीक है। उसका क्या है कि मैं बताता हूँ कंसेप्ट, सारे राजाओं के बच्चे, सबको तो राजपाट मिल नहीं सकता था, तो सब बच्चों को उनकी प्रतिभा के अकॉर्डिंग काम दे दिया जाता था। तो ऐसा भी हो सकता है कि मीर भोज जी के वंशज जो गुर्जर कह रहे हो सच हो, लेकिन क्षत्रिय नहीं हो सकते। क्षत्रिय वही है जिन्होंने राज किया और जो लड़े बस। किन्होंने किया राज, कौन लड़े? अब उनके जो वंशज हैं अनुतोद्य जी, उनके पास उसके प्रमाण है कि किन किन उनके पिताजी, दादाजी, परदादाजी किन किन ने रजवाड़ों पे राज किया है। अच्छा, आप क्या लगाते हो नाम के बाद? मैं अपने नाम के पीछे फिलहाल बड़गुज्जर लगाता हूँ, और बड़गुज्जर इसलिए लगता है क्योंकि हमारा जो उत्पन्न है वो गुजरातरा के बड़नगर से निकले हुए हैं हम, और हम राम के पुत्र, लव के पुत्र बड़ उज्ज्वल के वंशज हैं। बड़ उज्ज्वल जी। अच्छा, तो अच्छा, आपने कहा गोचर से गुर्जर बना। हाँ, और गुजरात का क्या सीन है इसमें? सर गुजरात स्टेट का नाम है, जिगा का नाम। हाँ, गुजरात जिगा का नाम है, स्थानवाचक। अच्छा। आप ये स्थानवाचक लगा सकते हो, उसमें गलत नहीं। गुजरात स्टेट या कुछ और? ये जो गुजरात स्टेट है, यही पुरानी का नाम उसका गुजरातरा था। गुजरातरा था। हाँ। और इसका प्रमाण मैं आपको दे सकता हूँ, मेरे पास जो हमारे द्वारा मिली हुई खबर है, ताकि हमारा पता चल सके। ये देखिए अरुण जी, चलो एक ताजा जानकारी आने लग रही है भाई। गुर्जर और राजपूत समाज के जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले हैं। कब तक का टाइम दिया मोहित? वीरवार तक का टाइम दिया है। वीरवार तक का टाइम दिया है ताकि इस विवाद पे ऊपर अंकुश लगाया जाए। अच्छा, बताओ जी कौन सा देते आप? देखिए जी, इसमें लिखा है बड़गुज्जर। दिखा भाई, देखिए दिखा रहे मोहित। क्षत्रियों की 36 वंशों की सूची में बड़गुज्जर राजवंश को सम्मिलित किया गया, ठीक है। ये काल था जब हमें भी राजाओं के बराबर माना गया था। उसके बाद ये क्षत्रिय 36 राजवंश आदिकाल अपने सूर्य और चंद्र के वंशज मानते हैं, ठीक है। बड़गुज्जर राजपूत सूर्य वंश की रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र के पुत्र लव के वंशज हैं। इन्हीं के पुत्र है बड़उज्ज्वल, ठीक है। और उनका प्रारंभिक इतिहास उनके लोग पंजाब के महाराजा कनकसेन जी से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने लोकट छोड़कर दूसरी सदी में बल्लभ जी साम्राज्य की स्थापना की। अच्छा। कलांकर था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से। जो ये बोलते हैं कि हमारा इतिहास 1200 का है, हम 6ठी शताब्दी से उस पे राज करे हुए हैं। अच्छा, ये बात यही मैं पूछने वाला था जी। गुर्जर समाज के लोगों ने कहा भाई ये तो 1300 ईस्वी के बाद आए हैं। सर क्या होता है कि देखिए, वो एक आप एक कर्मठ पत्रकार हो, तो आज आपको पत्रकार कर्मो धर्मो बोला जाता है, तो आपके आगे कर्म पत्रकार लगा दिया। ऐसे ही हमारा हुआ सर। क्या हुआ कि उस टाइम में
जो राजपूतों का संघ बना था, सिर्फ एक राजपूत नाम का संघ बना था, राजपूत आने से जो मुगलों के खिलाफ महाराणा प्रताप की लड़ाई में प्रतिनिधित्व करता था। इसलिए ये बोल रहे हैं कि 1300 के बाद राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, जबकि उससे पहले सिर्फ एक ही था, वो था क्षत्रिय जाति। क्षत्रियों से ही गुर्जर भी निकले हैं, जाट भी निकले हैं, अहीर भी निकले हैं, और छोटी जातियां हैं सर, सैनी भी हैं, ये भी लड़े हैं, मीणा भी हैं, ये भी लड़े हैं। यहाँ तक कि महाराणा प्रताप के साथ तो भीलों ने भी लड़ाई की है, निषादों ने भी लड़ाई की है। तो जो लड़ा वो क्षत्रिय था सर। उनके साथ मिलके या उनके खिलाफ? उनके साथ मिलके मीणाओं और भीलों ने महाराणा प्रताप के साथ मिलके अकबर के खिलाफ, बल्कि अकबर को खदेड़ने का काम किया। अच्छा, एक चीज और बताऊं तो ये तो होगी, आपने बताया भी कैसे कैसे क्या घटनाक्रम हुए। तो गुर्जर जो हैं, उनका अपने इतिहास में उनका भी तो योगदान रहा होगा बहुत बड़ा, मतलब अपने देश के लिए या फिर उसके लिए जिस टाइम ये रियासतें होती थी। सर मैं बता तो रहा हूँ आपको कि अगर सारी जनता लड़ रही होती तो राज्य को कौन संभाल रहा होता, उनकी व्यवस्था किसने बनाई होती। एक ही बाप के दो पुत्र हैं, एक अच्छा पोस्ट पे होता है, हो सकता है आर्मी में हो तो क्षत्रिय हो गया, एक घर की सेवा कर रहा है तो हो सकता है शूद्र हो गया हो, क्योंकि सेवा करने वाले को शूद्र बोलते हैं, नीची जात को शूद्र नहीं बोला जाता। जाति का मामला तो बिल्कुल ही गलत जो बता रहे हैं, वो कतई गलत है। जाति तो है ही नहीं। नामों से, जगहों के नामों से हमें अलग अलग नाम दिए गए। जैसे बड़नगर से निकले तो बड़गुजर, फिर दौसा में रहे तो राजौरगढ़ पे राज किया तो राजौराज, फिर भौंडसी में आ गए तो राघव, और ये जगह के अकॉर्डिंग नाम चेंज होते हुए जाति सिर्फ एक ही है। जो सबसे बड़ी थी क्षत्रिय है, उसके बाद ब्राह्मण है, उसके बाद बनिया है, और उसके बाद शूद्र है सर। अच्छा, बढ़िया, वैश्य। हाँ, अच्छा, आप कोई एक अजगर की बात कर रहे थे, किस तरह के? देखिए सर, बहुत बड़ा, मतलब देखो, हालांकि अब तक तो गुज्जर, बड़गुज्जर, क्योंकि गुज्जर राजपूत मामला था, अब बड़गुज्जर की एंट्री होगी, और 27 साल का लड़का पन्ने खोलने लगा। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, जो बात आकाश राघव बताने लग रहे हैं। आपको नाम बता सकता हूं, नहीं बताओ। हालांकि हम जस्टिफाई नहीं करें, ये एक इतिहासकार की शोध का, रिसर्च का विषय है भाई। हम इस पे आकाश राघव की जो बात है, इस पर मोर नहीं लाते, लेकिन ये दावा कर रहे हैं। आप भी बताओ कमेंट करके, ये जो दावा कर रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। और हम फिर भी कहूँ, भी कह रहे हैं, न पक्ष न विपक्ष, हम निष्पक्ष, और ठीक कौन की ठीक क्या पता चलो। कैमरा दिखा देंगे, दिखाओ। देखिए, ये जो दावा मैं कर रहा हूँ, जो राजौरगढ़ था उसमें मसद बड़गुजरों के आगमन की जो डेट है वो तो कंफर्म नहीं है, लेकिन इतिहासकार, अब ये देखिए, ये मेरा नहीं है, ये इतिहासकार SL नागौरी, 3री शताब्दी, तो डॉक्टर मनमोहन लाल गुप्ता जी और डॉक्टर गौरी शंकर ओझा जी ने 620वां होने की पुष्टि की है। ये मेरी बातें नहीं है, राइटर है सर राजस्थान की पुष्टि की होने की, कि ये बड़गुज्जर राजवंश है, और इनका ना तो गुर्जरों से कोई नाता है और ना राजपूतों से कोई नाता है। ये बड़नगर से निकले इसलिए बड़गुज्जर, दौसा से निकले इसलिए राजौराज, और भौंडसी में रहे इसलिए राघव। एक सुत्ता सवाल करूंगा आकाश आपसे, आप शायद, राम जी, राम, शायद आप इतनी आसानी से जवाब ना दे पाओ। सम्राट मिहिर भोज पे दावे करे जाने लग रहे हैं, उसमें किसका पलड़ा भारी लगता है, या फिर क्या? सर देखिए, और सोल्यूशन भी आपके पास कोई? हाँ, एक सॉल्यूशन है सर, कि सम्राट मीर भोज प्रतिहार जी का, मैं चाहता हूँ बहुत सारी मूर्तियां लगे। गुर्जर सम्राट लिखने में, हाँ जी, लिखने में कोई दिक्कत हो? नहीं सर, देखो, अगर उनके नाम से गुर्जर हटा देंगे, अगर गुर्जर सम्राट हटा देंगे, गुर्जर सम्राट हटा देंगे, तो उन्होंने राज कहाँ किया होगा? हम अपनी पीढ़ी को कहाँ बताएंगे? हाँ, गुर्जर कोई देश था जी, गुर्जर कहाँ था? ये कहाँ था? ये आज का गुजरात, पहले का गुजरात था, देश कहलाया, देश था, उसके राजा थे, उसके राजा थे सर। अच्छा, तो हाँ, गुर्जर तो लिखा जाए। हाँ, गुर्जर लिखा जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गुर्जर लिखा जाए साथ में सम्राट भी लिखा जाए, तो पता चलेगा संधि विच्छेद के अनुसार गुर्जर सम्राट मीर भोज प्रतिहार। प्रतिहार बाद में चला जाए, प्रतिहार जाति है तो फिर बाद में चला जाए। जाति क्या होता है? जाना जाना सर। और लक्ष्मण जी को राम जी के पहरेदार यानी प्रतिहार नाम से जाना गया। चलो जी, अब बीच में आ गया अजगर। हाँ, ये लोग तो जाति, मतलब हालांकि वर्ण तो जातियों में बट रहे थे। हाँ जी, अब अजगर कहाँ से आ गया? ये अजगर कौन सा है सर? ये वो वाला अजगर है या क्या है? ये सर भारत का अजगर है सर। हाँ, जो किसी के काबू में नहीं आया, ना चीन के आया ना पाकिस्तान के आया। अच्छा सर, बहुत ही अच्छा देश, बहुत ही सुलभ देश, इतना विशाल का देश, इतनी सारी जातियां, और फिर भी इतना भाईचारा सर। सबसे प्यारा देश सर। अजगर की बताओ अब आप सर। आ से अहीर, जा से जाट, गा से गुर्जर, और रा से राजपूत सर। जहाँ ये चारों हो जावे ना जी, तो भारत का कोई कुछ ना बिगाड़ सकता। मार्शल कौम, और हमें गर्व है, हम भारतीय हैं और अजगर कौम के चुनिंदा आश्वासन दियो बंदे हैं।
हम अजगर पे विश्वास करते हैं। आपके महापुरुष सबके हैं। अगर ये कहूँ कि मैं जाता हूँ और मीर बोर जी पे फूल नहीं चढ़ा सकता, क्या गलत? ये तो गलत है। वो तो हमारे भी हैं, क्योंकि उन्होंने समस्त भारत पर आधिपत्य किया और संरक्षण दिया है। उनकी जो उनकी जनता थी, प्रजा थी, सबको आरक्षित किया है। तो किसी एक की थोड़ी हुए वो। चलो जी, चलो फिलहाल एक छोटी सी उम्र का एक नौजवान 27 साल का आकाश राघव ने इतिहास के पन्ने खुरेदे हैं। हालांकि इस बात का दावा नहीं कर रहे, जो इन्हें बात करी है उस दावा में सच्चाई कितनी है ये जो इनसे पुराने इतिहास कर। लेकिन एक चीज हो रहा है, वृद्ध वो जो जिसने हाथ में टोका पकड़ लिया वो वृद्ध नहीं, वृद्ध वो जिसने अपने तजुर्बे में वृद्धि कर ली हो, वृद्ध वही है। ये 27 साल का, इन्होंने भी तजुर्बा नहीं हो, तजुर्बा है, इन्होंने अपनी बात रखी है और अपनी बात को निष्पक्ष रखने की कोशिश करी है। हो सकता है इसका तरीका गलत भी हो गया हो, उसका हमारा भी तरीका गलत हो गया, लेकिन इरादा ना आकाश का गलत ना कर्मों का गलत, इरादा गलत नहीं है और तरीका भी जानबूझ के, यदि कोई जानबूझ के तो गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन एक चीज और कहूँगा, जानते जानते समरसता, भाईचारा, एकता, यही अपना देश की आन बान शान है, यही अपनी पहचान है। अजगर के बार बार रुके लगाने लग रहा है आकाश। अजगर कौम जिंदाबाद, सभी जातियों पर भारी, देश की सत्ताधारी अजगर कौम। आखिर में यह लाइन जो आपने बोली ना, सभी जातियों पर भारी, फिर एकता की बात कैसे रहेगी? सर जब आप मार्शल में आओगे, हाँ। मैंने बोला सैनी भी रहे हैं, हाँ। और आपके मीना भी रहे हैं, हाँ। तो ये तो सब अजगर में आ गए ना सर। अच्छा, अच्छा। अब जैसे मतलब सभी को के अंदर समाये हुए सब, समय समाये हुए सर, अजगर में सब समाये हुए। हाँ। अब पृथ्वीराज की 11 रानियां थी, थोड़ा टॉपिक से अलग जाऊंगा, लेकिन 11 रानियों की वर्ण व्यवस्था अलग अलग, यानी जातियां अलग अलग थी। तो क्या उनसे पुत्र हुए वो क्षत्रिय नहीं होंगे? लेकिन कारण कुछ राजनीतिक कारण आज बेचारे वो अलग अलग काम कर रहे होंगे। तो आज के काम अनुसार कुछ राजपूत बनिया भी बन गए, कुछ राजपूत पंडित भी बन गए। वैसे तो सही पूछो तो ये कर्म के हिसाब से, कर्म के हिसाब से जो जैसा कर्म करता था उसको उसी वर्ण में डाल दिया। और यह व्यवस्था ठीक भी हो देखा जाए तो, हालांकि कुछ लोगों ने इस पे आपत्ति है वर्ण व्यवस्था पे, लेकिन यह है अच्छी। एक शूद्र कुल में पैदा व्यक्ति यदि बहुत बढ़िया व्यापारी बन जाता तो वैश्य कुल में चला जाएगा। यदि एक शूद्र कुल में पैदा हुआ व्यक्ति हथियार उठा के योद्धा बन जाएगा तो वो क्षत्रिय बन जाएगा। यदि एक शूद्र कुल में पैदा हुआ व्यक्ति एक अच्छा विद्वान बन गया तो वो ब्राह्मण कुल में जा सकता है, ब्राह्मण वर्ण में जा सकता है। और यदि एक हो गया, हाँ देखो, और यदि ब्राह्मण कुल में व्यक्ति पैदा हो गए, काम गलत कर रहा है, या काम गलत नहीं, यदि वो काम छोटा काम करता है, हाँ वो सूत्र है, वो सूत्र नहीं, यानी कि कर्म के हिसाब से यह व्यवस्था तो बढ़िया थी। लेकिन कुछ लोगों ने हजम को नहीं, इसके ऊपर जाने पर इसके बारे में रूमर फैलाया, गलत है गलत है गलत है, जबकि जातिवाद को खत्म करने का सबसे बड़ा माध्यम और बढ़िया माध्यम है ये वर्ण व्यवस्था। क्यों भाई, गलत तो नहीं आकाश? बिल्कुल सही है जी। ये व्यवस्था है तो जोड़न की, लेकिन कुछ लोगों ने इसका भारत की जो एकता है, अखंडता है, जो इसका मेल मिलाप है, पसंद को नहीं, उनके बेरनी कौन से पेट में कीड़े लोग। राजनीतिक रोटियां सर, राजनीतिक रोटियां, राजनीतिक रोटियां जाति से सेकी जा सकती हैं, एकता भाईचारे से नहीं। जातिवाद नहीं फैलाएंगे तो राजनीति नहीं होगी सर। चलो, जातिवाद की ओर में जातिवाद की ढाल बना के राजनीति करने वाले, राजनीति नहीं है, वह है नाश नीति। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं तारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। मन भी खुशी है, भारत का सबसे पुराना गांव, 865 साल पुराना गांव के अंदर से हमने कुछ इतिहास की बातें रखी हैं। आप भी अपनी राय खुले होकर कमेंट बॉक्स में दे सको। बहुत सारे कमेंट भी आए होंगे, हमारी टीम भी नजर रखेगी, दर्शक भी नजर रखेंगे कि आकाश भाई ने जो बात करी है उस पर आप लोग कितना सहमत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। करते शेर भाई। माता जय दादा, सॉरी, जय दादी सती माँ। जी भाई, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आओ लाइव में कर देते हैं, चल रहे हाँ हाँ, आ जाओ भाई, बताओ मेरे को थोड़ा प्रक्रिया भाई। ननाथ भाई फिर भी आ जाओ, देख ये आह्वान किया माता जी का, हाँ, और उनकी जय दादी सती माँ, जय दादी सती माँ। ये है जी बड़ी दादी, बड़ी दादी। हाँ, अब जो हमारी शक्ति, जो हमारी माता जी है, अच्छा, वो बड़ी है। अजी भाई, इधर क्या है? ये परिक्रमा है। अच्छा, परिक्रमा। मैं ताके निकल जाते तो सुन, आ जा, तो छू नहीं सकते, उधर 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 निकल। जी जी, तो छू नहीं सकते पे हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। बोलो दादी सती माँ की। चलो जी, कर दो शेर उधर।